रूस से जारी युद्ध के बीच यूक्रेन में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक टॉप नेता और अधिकारी या तो बर्खास्त किए जा रहे हैं या फिर वो खुद से इस्तीफे सौंप रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को अपने ऑफिस के उप प्रमुख को बर्खास्त कर दिया और 3 मंत्रियों के साथ साथ देश के उप प्रधानमंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। यूक्रेन ने रूस से संबंधों के आरोपी अपने ड्रोन प्रमुख को भी सस्पेंड कर दिया। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा से लेकर न्याय मंत्री और पर्यावरण संरक्षण मंत्री तक के इस्तीफे स्वीकार कर उन्हें उनके पदों से मुक्त कर दिया है। इन बर्खास्तगी और इस्तीफों का कोई बड़ा कारण निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है। हालांकि जेलेंस्की 2022 में रूस के साथ युद्ध की शुरुआत के बाद से ही कई वरिष्ठ सैन्य और राजनीतिक अधिकारियों को बर्खास्त करते रहे हैं। अब होने वाला बदलाव इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कैबिनेट में ये बदलाव जेलेंस्की के राष्ट्रपति पद और यूक्रेनी संसद के कार्यकाल की आधिकारिक समाप्ति के बाद हुआ है। दरअसल यूक्रेनी संविधान में केवल संसदीय कार्यकाल के विस्तार का प्रावधान है, लेकिन जेलेंस्की ने तर्क दिया कि फरवरी 2022 में घोषित मार्शल लॉ उन्हें सभी चुनावों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की अनुमति देता है। जेलेंस्की ने अभी तक जितने भी लोगों को बाहर किया है उनमें किसी को उनकी खराब परफॉर्मेंस के चलते निकाला गया तो किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप तो कोई जासूसी करने में पकड़ा गया। हालांकि इन सब प्रयासों के बाद भी यूक्रेन को युद्ध के मैदान पर कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होती हुई नहीं दिखी। युद्ध में यूक्रेन के बढ़त न बना पाने का एक बड़ा कारण अमेरिका पर उसकी निर्भरता है। यूक्रेन जब कुछ बढ़त हासिल करता है और उसे उस दौरान कुछ मदद की जरूरत होती है तो अमेरिका उस समय पर मदद डिलीवर नहीं कर पाता। वर्तमान में युद्ध के मैदान में रूसी सेना ने डोनबास में तेजी से बढ़त हासिल की है। पोक्रोवस्क का लॉजिस्टिक हब भी अब रूसी सैनिकों की पहुंच में है। ऐसे में अब नजर जेलेंस्की द्वारा बर्खास्त किए गए और इस्तीफे से खाली हुए उन पदों पर बैठाए जाने वाले लोगों पर है कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी और उससे क्या बदलाव देखने को मिलेगा।